अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो हमने स्टार्ट किया है नया यूनिट जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स जो हमें फिर हायर कॉन्सेप्ट्स में जरूरत पड़ेगी। और जब ये बेसिक टर्म्स आपको अंडरस्टैंड होगी तो आप फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि आगे जो हम पढ़ेंगे इससे हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स वो फिर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बेसिक जो होता है इसी पर होता है, फिर सारा इसी पर होता है, सारा बेस तो एक्चुअली यही होता है। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में और पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। मोशन हम देखेंगे किस बॉडी को हम मोशन में बोलेंगे, किस बॉडी को हम रेस्ट में बोलेंगे। मैकेनिक्स देखेंगे हम और इसके टाइप्स जो निकलेंगे वो देखेंगे हम। तो पहले हम देखेंगे मोशन किसको बोलेंगे हम। देखिए, अगर ये बॉडी यहां पर है किसी पोजीशन पर, ठीक, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है या ये बॉडी मोशन में है। ये बॉडी रेस्ट में है या ये मोशन में है। हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, चेंज इन पोजीशन। तो हम देखेंगे इसमें चेंज हो रही है या ना। जो ये बॉडी है किसी पोजीशन में, तो हम देखेंगे जो इसकी पोजीशन है ये चेंज हो रही है या नहीं। इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। अब जब हम इसकी पोजीशन देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई। हमें देखना है चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। With respect to surroundings in a given interval of time। तो हम देखेंगे अगर ये बॉडी है यहां पर, हम देखेंगे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स हम किसी टाइम पर देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है, फिर हम इसके बाद कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई, या उसी पोजीशन में है या अब नई पोजीशन में है। अगर इसकी पोजीशन चेंज हुई तो हम बोलेंगे ये मोशन में है। अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हम बोलेंगे ये सराउंडिंग में है, ये तो हम बोलेंगे ये रेस्ट में है। तो अब हमें देखनी है जो ये पोजीशन हम देखेंगे, ये देखनी है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ये देखनी है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब क्या है, अगर आप जा रहे हो गाड़ी में, ठीक, तो गाड़ी चल रही है। अब आप कैसे बोलोगे ये गाड़ी चल रही है या नहीं। आप देखते हो बाहर की तरफ विंडो से, और आज जो बाहर सराउंडिंग्स है, चाहे वो ट्रीज है, चाहे लोग है, चाहे शॉप्स है बाहर से, तो आपको क्या लगेगा, आपको जो अपनी पोजीशन है वो चेंज होती हुई लगेगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। क्योंकि जो सराउंडिंग्स है वो आपको लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हो। सराउंडिंग्स लगेगा आपको कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। दैट मीन जो आपकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। जब आपको लगा कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसका मतलब आप मोशन में है। आपने अंडरस्टैंड किया उसी टाइम कि आप मोशन में है। अब जब आपकी गाड़ी रुकेगी कहीं पर, उस टाइम आप बाहर देखोगे विंडो से, तो आपको लगेगा कि जो आपकी सराउंडिंग्स है बाहर से, तो वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं पर है और या अब भी यहीं पर है, सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि उस टाइम आप रेस्ट पर है। उसी तरह से कि हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन हम किसको बोलेंगे, जो चेंज आएगी। अगर चेंज आएगी पोजीशन में विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप बोलोगे कि ये मोशन में है। अगर चेंज नहीं आई इसकी पोजीशन में विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो आप बोलोगे कि ये रेस्ट पर है।
आप बोलोगे ये रेस्ट पर है। अब हम दूसरी एक इसमें कंसेप्ट है कि ये जो रेस्ट और मोशन है इसको हम बोलते हैं ये रिलेटिव टर्म्स है। हम क्यों बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स है? क्योंकि अगर ये गाड़ी है, ठीक, और ये जा रही है इस डायरेक्शन में, यहां पर कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। हम देखेंगे जो आपने पढ़ा होगा बुक्स पर कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। मैंने कहा रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। अब मैं बोलूंगा कि क्यों रिलेटिव, मैंने क्यों कहा इसे कि ये रिलेटिव होते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिलेटिव क्यों होते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ये दोनों जा रहे हैं गाड़ी में। अब इसको हम बोलेंगे इस ए को कि आप बोलिए जो ये बॉडी बी है, क्या ये रेस्ट में है, क्या ये मोशन में है? ठीक, जब ये बॉडी इस बी की तरफ देखेगा तो जो इसकी पोजीशन है, बी की पोजीशन, वो सेम है, रहती है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। क्योंकि जो ए है ये भी आता है ना इसकी सराउंडिंग में, इसकी सराउंडिंग में ए भी आता है। तो ये देखेगा जो इसकी सराउंडिंग है या विद रेस्पेक्ट टू ए जो ये बी है, ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। तो बी की पोजीशन, बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ए। ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये बोलेगा कि जो बी है ये रेस्ट में है। क्योंकि ये दोनों या जो आपस में जो बाकी भी होंगे वहां पर सराउंडिंग में गाड़ी के अंदर, तो उनके हिसाब से, जो सराउंडिंग के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो उसका मतलब हम बोलेंगे कि जो बी है ये रेस्ट में है। कौन बोलेगा? ए बोलेगा ये रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या विद रेस्पेक्ट टू ए, ये बी रेस्ट में है। अब यहां पर दूसरा एक पर्सन है सी जो गाड़ी के बाहर है। जब ये इनको देखता है, इसको हम बोलते हैं, आप बोलिए जो ये बी है ये रेस्ट में है या ये मोशन में है। जब ये देखता है बी की तरफ तो इसको लगता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्योंकि ये जो देख रहा है ये इस टाइम ये इसकी सराउंडिंग है, गाड़ी के बाहर ये इसकी सराउंडिंग है जहां पर सी बैठा है। दैट मीन्स सी इज इन द सराउंडिंग्स, और वी कैन से सी इज इट सराउंडिंग। ये देखिएगा अब इसकी तरफ कि क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है इस सराउंडिंग के हिसाब से। तो ये बोलेगा हाँ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये मोशन में है। दैट मीन्स जो ये बी है इसी को बोल रहा है, इसी पर्सन को बोल रहा है ए कि ये रेस्ट में है, और इसी पर्सन को बोल रहा है सी कि ये मोशन में है। एक ही पर्सन है, एक ही जगह पर बैठा है। एक पर्सन बोल रहा है ये मोशन में है, दूसरा पर्सन बोल रहा है ये रेस्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो होगा ये किस कंडीशन में होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रिलेटिव टर्म्स है, ये रिलेटिव है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, अब मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होता है? देखिए, अगर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, किसकी रिलेशन? फोर्स, मैटर और मोशन, उनकी रिलेशन हम स्टडी करेंगे। रिलेशन बिटवीन मैटर, force and motion of an object
या हम बोलेंगे ऑफ ऑब्जेक्ट ही देखेंगे। हम देखेंगे रिलेशन किसकी। अगर हम रिलेशन देखेंगे एक मैटर की, फोर्स की और मोशन की ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है, हम देखेंगे कि ये किसका मैटर जो होगा, मैटर किसको बोलते हैं, जो वो कोई चीज जिसका मास होगा और जो ऑक्यूपाई करेगा सम स्पेस, जो ऑक्यूपाई करेगा सम स्पेस, उसको हम बोलेंगे ये मैटर है। जैसे ये किसका बना है, प्लास्टिक का, तो इसमें कोई मास है, हाँ है। इसमें ये कोई ये क्या बोलते हैं, इसे स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हाँ करता है, दैट मीन्स ये मैटर है। ये बोर्ड, ये मैटर है। हर कोई चीज मैटर है। एयर जो है इसका मास भी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स ये मैटर है। अगर अब हम रिलेशन देखेंगे किसकी, मैटर की, फोर्स की और मोशन की, क्योंकि हर कोई चीज मैटर का ही बना हुआ है। जो हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जो भी कोई चीज है वो मैटर का ही बना हुआ है। तो इस मैटर में जो ये मैटर होगा, इसमें फोर्सेस क्या अप्लाई हो रहे हैं और इसमें मोशन कौन सी हो रही है। जब ये हम स्टडी करेंगे, इनके रिलेशन देखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स। आया आपको समझ। हर कोई चीज बना हुआ है मैटर से। अब हम इस मैटर में देखेंगे कि इसमें कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उन फोर्स से कौन सी मोशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स। ठीक, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन मैटर, फोर्स एंड मोशन, इनकी दरमियान कौन सी रिलेशन है। तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के टाइप्स निकलते हैं, कौन कौन से। पहला टाइप है स्टैटिक्स। पहला टाइप है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हम किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स अ टाइप ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of an object in rest. It deals with study of an object in रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट में होगी, अगर हम वो स्टडी करेंगे, हमने क्या कहा, हम करेंगे बॉडीज जो मैटर की होती है, सब बॉडी मैटर की है, तो हम उनको स्टडी करेंगे, उनमें देखेंगे फोर्स, मोशन, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। अगर कोई बॉडी अब रेस्ट में है और वो स्टडी करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे ये स्टैटिक्स है। डायनेमिक्स का टाइप है जो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स डील करता है सिर्फ किन बॉडीज के साथ जो रेस्ट में होगी। अगर हम मैकेनिक्स देखते हैं किन की, वो बॉडीज की जो रेस्ट में है, तो उसको हम उस मैकेनिक्स को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। आया आपको समझ। When we study a body which is in rest position, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। अब दूसरा हम देखेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हम बोलेंगे which deals with the study of motion of an object. Study of motion of an object. हम मोशन करेंगे स्टडी, दैट मीन्स जो बॉडीज मोशन में होगी उनको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स और उनको हम बोलेंगे डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों कहते हैं डील किसके साथ, जो बॉडीज होगी मोशन में। इसको भी हम लिखेंगे स्टडी ऑफ
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो बॉडी रेस्ट में होगी जब हम उसको स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे हम स्टैटिक्स। जो बॉडी मोशन में होगी जब हम वो स्टडी करेंगे हम बोलेंगे काइनेमैटिक्स और बोलेंगे डायनामिक्स। अब डिफरेंस क्या है? अगर हम स्टडी करेंगे कोई बॉडी जो मोशन में होगी और हम कंसिडर नहीं करेंगे कि फोर्सेस जो इनकी वजह से मोशन हुई, जिनकी मोशन इसमें आई, जो जिन फोर्सेस की वजह से मोशन प्रोड्यूस हुई, अगर हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे तो हम बोलेंगे काइनेमैटिक्स है। और अगर हम फोर्सेस को जो इस पर अप्लाई हो रहे हैं जो उनको कंसिडर करेंगे तो हम बोलेंगे डायनामिक्स है। तो हम बोलेंगे काइनेमैटिक्स किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without considering the force, या हम बोलेंगे without considering the nature of forces, या हम बोलेंगे without considering the forces which cause motion. Study of motion of an object without considering the forces which cause motion. हम उन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं जो मोशन इसको लाते हैं, जो जिनकी वजह से मोशन इसमें आती है। दैट मीन्स हम इसमें फोर्स कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंसिडर करते हैं मोशन। अब ये मोशन कहाँ से आई, क्यों आई, किस फोर्स की वजह से आई, वो हम नहीं देखते हैं। और डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट considering the forces causing motion. That means study of motion of an object considering the forces which causing motion. That means डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा और जो उस पर फोर्स अप्लाई होते होंगे और जिनकी वजह से उसमें मोशन आती होगी वो भी हम कंसिडर करते हैं। और काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस कंसिडर नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों की। जो मैकेनिक्स क्या है? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। जो मैटर में फोर्स और मोशन होगा, या हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन मैटर, फोर्स एंड मोशन, उसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स, जो हम स्टडी करेंगे। अब इसमें अगर ये बॉडी रेस्ट में होगी फिर हम स्टडी करेंगे तो ये स्टैटिक्स कहलाएगी। अगर ये बॉडी मोशन में होगी फिर हम स्टडी करेंगे तो ये काइनेमेटिक्स कहलाएगी और कहलाएगी डायनामिक्स। अगर अब हम इसमें फोर्सेस कंसिडर करेंगे तो ये कहलाएगी डायनामिक्स, और अगर हम इसमें फोर्सेस कंसिडर नहीं करेंगे तो ये कहलाएगी काइनेमेटिक्स। ठीक, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।